बढ़ते कदम के साथ बात हरियाणा की में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा में हुए स्थानीय निकाय चुनावों के बारे में। हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न हो गए हैं। इन चुनावों को लेकर सियासी दलों के साथ साथ विश्लेषकों में भी काफी दिलचस्पी थी। मनोहर सरकार की दूसरी पारी का आधे से ज्यादा कार्यकाल समाप्त हो चुका है और अगले विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी दल कमर कसने लगे हैं। नगर पालिका और परिषदों के चुनावों के जरिए मतदाता का मूड भांपने का अच्छा मौका था। काफी हद तक इसे लेकर स्थितियां साफ होती भी लग रही हैं। कुल मिलाकर 46 स्थानों पर चुनाव हुए। इनमें से 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिका थी। नतीजे अगर गौर से देखे जाएं तो एक बात साफ तौर पर समझ आती है कि भाजपा एक बार फिर से अपनी खोई साख हासिल करती नजर आ रही है। भाजपा ने कुल 22 स्थानों पर जीत हासिल की है। भाजपा के साथ गठबंधन करने वाली जेजेपी को 3 स्थानों पर जीत हासिल हुई, लेकिन कांग्रेस और पहली बार मैदान में उतरने वाली आम आदमी पार्टी के हाथ भी सीमित सफलता लगी। लेकिन कुल मिलाकर इन दोनों दलों का प्रदर्शन आशा के अनुरूप नहीं रहा। किसान आंदोलन के बाद से ही भाजपा का ग्राफ हरियाणा में नीचे जा रहा था। जिस तरह से पार्टी को बड़ौदा और एलनाबाद के उपचुनाव में शिकस्त मिली, इससे उसकी हालत पतली हो रही थी। कार्यकर्ताओं में भी जोश नजर नहीं आ रहा था, लेकिन इसके बावजूद पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरी। भाजपा के प्रदर्शन को काफी हद तक संतोषजनक कहा जा सकता है। हालांकि जिन नगरों और कस्बों में ये चुनाव हुए भाजपा समर्थित क्षेत्र के सकते हुए हैं, लेकिन इसमें संदेह नहीं है कि इन शहरों में एक बड़ी आबादी आसपास के गांवों से आकर बसे लोगों की होती है। यही वो वर्ग है जो भाजपा से नाराज था। अगर इस वर्ग की नाराजगी दूर करने में भाजपा को सफलता मिली है तो आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के नजरिए से ये पार्टी के लिए अच्छी खबर है। पहले अलग से चुनाव लड़ने का फैसला करने वाली जेजेपी ने अपना फैसला बदलकर ठीक ही किया। पार्टी को 3 स्थानों पर जीत मिली। अगर कांग्रेस की बात करें तो यहाँ भी कांग्रेस का अपना कलह कलेश हावी रहा। आपसी सिर्फ फुटबॉल के कारण कांग्रेस ने अपने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा। इसका नुकसान पार्टी को हुआ। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि 19 स्थानों पर उसके समर्थित प्रत्याशी सफल हुए हैं। इस दावे को वैसे पार्टी के अंदर ही कुछ नेता मानने को तैयार नहीं हैं। इन चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में कमान थी, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये रहा कि पार्टी में प्रदेश का कोई भी अन्य नेता चुनाव प्रचार में नजर नहीं आया। पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार न होने के कारण इन नेताओं में भी चुनाव के प्रति कोई उत्साह नहीं था। कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोधी कुलदीप बिश्नोई को इन पर निशाना साधने का मौका मिला। बिश्नोई ने कहा कि हुड्डा ना तो राज्यसभा चुनाव और ना ही स्थानीय निकाय चुनाव जितवा सके हैं। आम आदमी पार्टी को भी इन चुनाव से हालांकि काफी उम्मीदें थी। विधानसभा चुनाव से पहले तौलने का ये सुनहरा अवसर था। आम आदमी पार्टी ने करीब सभी स्थानों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन जीत इसे सिर्फ एक छोटी सी नगर पालिका में हासिल हुई। कैथल जिले के इस्माइलाबाद से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अध्यक्ष बने। अपने इस प्रदर्शन से आम आदमी पार्टी जरूर निराश हुई होगी। तो वहीं पंजाब में मिली आशातीत सफलता के बाद आपको हरियाणा में भी पैर जमाने की काफी आशाएं हैं, लेकिन हालिया चुनाव ने एहसास करवा दिया कि यहां दाल आसानी से गलने वाली नहीं है। लेकिन आपको अपना कैडर खड़ा करने का अवसर इन चुनावों ने जरूर दे दिया है। अगले चुनाव में ना सही, इसके बाद शायद पार्टी यहां कुछ कर सके।